तो ये केस 3 है। इसमें इसमें क्या है कि इसमें 3 फेज सप्लाई जो है स्टेटर को दिया जा रहा है नॉर्मल सप्लाई, ठीक है। ये 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है और रोटर को भी 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है, जो कि हमारा मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए वो फ्रीक्वेंसी हम दे दे रहे हैं। मतलब यहाँ कोई भी आर्बिट्रेरी फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी से स्टेटर में एक फ्लक्स जनरेट होगा जो कि रोटेटिंग नेचर का होगा, उसको बोलते हैं NS1, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड 1। इस सप्लाई पे भी एक फ्लक्स जनरेट होगा जो कि जिसका एक मूवमेंट का स्पीड होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे NS2, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड 2। अब देखो सिंक्रोनस, इस सप्लाई से जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, और इस सप्लाई से जनरेट फ्लक्स हुआ वो भी सिंक्रोनस उसको बोले। क्यों? क्योंकि जब सप्लाई से जनरेट किया हुआ फ्लक्स जो होता है उसको सिंक्रोनस स्पीड ही बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये मान लिए कुछ वैल्यू, ये भी कुछ मान लिए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पीड निकाल दिए। तो स्पीड देखो 1800 आया, और इस फ्रीक्वेंसी पे स्पीड आया 420। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको दो केस से स्टडी कर सकते हैं। पहला क्या? पहला कि फेज सीक्वेंस जो स्टेटर का है वही फेज सीक्वेंस हम रोटर में भी दिए, ठीक है। जब वैसा सिनेरियो होगा तो देखो स्टेटर तुम्हारा 1800 आरपीएम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रोटर तुम्हारा 420 आरपीएम उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या कि साउथ पे देखो, साउथ को यहाँ से नॉर्थ पे अट्रैक्शन मिल रहा है, लेकिन ये नॉर्थ तुरंत ही आगे मूव कर गया और ये स्लो मूव कर रहा है। तो साउथ को क्या होगा, तुरंत साउथ यहाँ पे आ जाएगा और उससे रिपल्सन मिलेगा इसी साउथ को। तो कहने का मतलब चूँकि रोटर का स्पीड इससे बहुत कम है तो ये अपना पोजीशन बहुत जल्दी बदलेगा, जबकि ये अपना पोजीशन धीरे से बदलेगा। तो एक ही इंस्टेंट पे एक समय पे अट्रैक्शन मिलेगा, एक समय पे रिपल्सन मिलेगा, जिसके कारण रोटर कभी घूम ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आरपीएम रहा तो रोटर तुम्हारा घूम ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या अरेंजमेंट करते हैं कि बस समझने के लिए हम लोग एक प्राइम मूवर लगा दिए। प्राइम मूवर क्या होता है? ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि रोटर को रोटेट कर देगा, ठीक है। जब रोटर का रोटेट कर देगा तो क्या होगा कि ये आरपीएम इंक्रीज करेगा, ठीक ना। अब देखो आरपीएम को हमको कहाँ तक ले जाना है? 1800। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग हमें कराना है। मैग्नेटिक लॉकिंग अगर हो गया तो उसके बाद ये अपने आप रोटेट करने लगेगा। तो ये अगर आरपीएम माइनस कर लें तो इधर निकल गया कि कितना आरपीएम हमें चाहिए। तो इतना आरपीएम पे प्राइम मूवर को रोटेट करवा दिए। प्राइम मूवर एक मैकेनिकल कनेक्ट कर दिए रोटर का शाफ्ट से और रोटेट करवा दिए। तो इसका आरपीएम 1800 आ गया। तो 1800 आने ही के साथ इसका मैग्नेटिक लॉक हो गया, मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया। तो अब क्या होगा, रोटर अपने आप रोटेट करना लगेगा पूरा 1800 आरपीएम पे, ठीक है। प्राइम मूवर अब डिस्कनेक्ट कर दो और तुम्हारा रोटर 1800 पे मिल गया। अब यहाँ पे जो भी तुमको मोटरिंग परफॉर्म करना है, जो भी मैकेनिकल लोड लगाना है वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। 1800 आरपीएम नहीं होगा, 1800 अगर हो गया तब तो सिंक्रोनस के स्पीड के बराबर हो जाएगा। तब तो फ्लक्स कटिंग होगा ही नहीं, इसलिए 1800 से थोड़ा सा कम, ठीक है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग कभी हो ही नहीं पाएगा इसका, इसीलिए सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। हमेशा इसको प्राइम मूवर चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। वही चीज़ है। सिमिलरली केस 2 क्या है कि जो सप्लाई का जो फेज़ था, फेज़ सीक्वेंस हमने रिवर्स कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि रोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे प्राइम मूवर लगा है और हम लोग क्या किए, 2200 आरपीएम पे प्राइम मूवर के थ्रू इतना रोटेशन इसको दिए। 2200 क्यों? क्योंकि अपोजिट है ना। तो 1800 प्लस 400 ऐड करके 2200, तब तो ये इस डायरेक्शन में 1800 की स्पीड पा पाएगा और मैग्नेटिक लॉकिंग होगा और रोटेट करने लगेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो रोटर रोटेट करेगा वो 2200 आरपीएम पे हो जाएगा। कहने का मतलब सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा रोटर रोटेट कर रहा है। तो ये तो बहुत एडवांटेज की बात है। हमने जो सप्लाई दिया वो उससे स्टेटर फ्लक्स सिर्फ 1800 ही पाया, लेकिन रोटर जो है 1800 से भी ज़्यादा, दैट इज़ 2200 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। तो हमारे लिए एडवांटेज है, ठीक ना। तो यही उसके बाद है
यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, ये वाले केस में टोटल स्पीड जो रोटर का होगा वो ये होगा, दैट इज़ यही है तेरा 2200, ठीक ना, मतलब 2200 इस केस में फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सिमिलरली पुराने वाले में क्या था, ये वाले केस में जो रोटर का स्पीड है वो है उस कॉपी में लिखा हुआ है, वो क्या होगा, NS1 माइनस NS2, मतलब स्टेटर का फ्लक्स का स्पीड माइनस रोटर का फ्लक्स का स्पीड, ये केस 1 का होगा, ठीक है। अब ये जो केस है, इस केस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये सही है, तो ये काटा हुआ है लेकिन ये सही है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मोटर कोई भी आरपीएम पे रोटेट कर सकता है, कोई भी आरपीएम, मतलब जो भी आरपीएम हमें चाहिए, 1 से लेके पूरा सिंक्रोनस स्पीड का जो आरपीएम होगा उसके बीच कोई भी आरपीएम। तो इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है विंड टरबाइन में।